गुड इवनिंग। लास्ट क्लास देखो क्या चल रहा था। अच्छा, ये लिखा था ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन या ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। ठीक है। उसके नीचे वो फॉर्मूला लिखो। मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल वाला। वो फॉर्मूला लिखना पड़ेगा आपको। सर ने एक मैसेज कन्वे करने को कहा है। वो सर का मैसेज नहीं है, मेरा भी है। अभी ट्रिपल आईटी हैदराबाद का पेपर हुआ था, कैलकुलस भर भर के आया था। अब मत पढ़ो कैलकुलस। सर ने सही मस्त अच्छा स्टेटमेंट यूज किया था, भर भर के आया था कैलकुलस। तो मत पढ़ो। है ना। क्या था बताओ जल्दी अभी। अरे यार क्या कर रहे हो तुम लोग। रुको। ठीक है। पता है एक लेक्चर चल रहा है करके फिर भी। मोरॉन्स। बताओ क्या था। इंटरप्रिटेशन ऑफ डिफरेंशिएशन लिख दे। हम्म। फिर क्वेश्चन करेंगे इसके बाद। इसको बनाइए आप साथ साथ।
केयरफुली बनाइएगा, किसी भी पॉइंट को डिस्टर्ब मत कीजिएगा। अगर कुछ लेबलिंग छूट गया होगा तो मैं देख लेता हूँ। हम्म, ये तो बड़ा ऑब्वियस दिख रहा है, जो दिख रहा है वो तो सही है, जो कुछ नया नहीं है। दिस पी आर इज हैविंग अ डिस्टेंस ऑफ एच। इसको भी लिख सकता हो आप, डेल्टा वाई कोऑर्डिनेट। एक बार आप प्लॉट कर लो, मैं तो यूं ही जस्ट कहते जा रहा हूँ। डेल्टा वाई, ये डेल्टा एक्स है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट, एंड वर्टिकल डिस्टेंस इज चेंज इन वाई कोऑर्डिनेट। तो ऊपर वाला जो पॉइंट है वो कितना है? एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। और ये एच आपको दिख रहा हुआ है, डेल्टा एक्स। वो वाला कोऑर्डिनेट माइनस ये वाला कोऑर्डिनेट, पी आर की वैल्यू आ जाए या आर पी की वैल्यू आ जाएगी। ये फाई या थीटा जो आप मेंशन करना है कर लो, तो थीटा मेंशन कर ले। व्हाइट लाइन का नाम क्या है? वो एक कर्व को दो जगह पे कट कर रहा है। परफेक्ट। सेकंड लाइन है, टेंजेंट नहीं है। टेंजेंट एक ही जगह पे बस टच करता है, वो भी कट भी नहीं करता। वो इस लाइन का नाम क्या है? लिख लो इतना। सेकंड लाइन। ये y है और वो वही है, इट इज अ फंक्शन ऑफ सम फंक्शन ऑफ x। ये सेकंड लाइन ही निकाल रहे हो आप हर बार, साइन का हो चाहे कॉस का हो या एक्सपोनेंशियल का हो, ये व्हाइट लाइन ही निकाल रहे हो आप। पी पॉइंट का कोऑर्डिनेट खुद से लिख लो और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट खुद से लिख लो आप। पी पॉइंट का और क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट सिस्टम। यार इसको क्या बोलते थे हम लोग, मैं भूल रहा था हमेशा। ऐसा एक लाइन है, ऐसा एक लाइन है, और फिर ये वाला एंगल बराबर होता है। करस्पॉन्डिंग एंगल है क्या? हाँ, करस्पॉन्डिंग एंगल ये। ठीक है, फिर आप ये वाला एंगल बताओ मेरे को। सेम है। टेन थीटा वही हुआ ना स्लोप? टेन थीटा क्या हुआ? वही स्लोप। दोनों थीटा ले लिया अभी। ओके, टेन थीटा का फॉर्मूला याद है? पी बाई बी कहा करते थे हम लोग स्कूल लाइफ पे। पी कितना है? हाँ, डेल्टा वाई कितना दिख रहा है? तो अभी मैं डेल्टा वाई लिख देता हूँ, अब आराम से रीराइट द एक्सप्रेशन कर लेना। डेल्टा वाई और बेस कितना है? डेल्टा एक्स। आ गया वही, जो कल की क्लास पे जो मैंने फॉर्मूला लिखा है तब वो। बस, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन का मतलब है हम डिफरेंशिएशन का मतलब क्या समझे अदर देन फॉर्मूला। हम डिफरेंशिएशन का क्या मतलब समझे अदर देन फॉर्मूला, वो ये है। इतना हो गया अभी। लिखो सेकंड लाइन का डेफिनेशन। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट कर्व ट्वाइस। सेकंड लाइन की डेफिनेशन लिखो। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट अ कर्व ट्वाइस। सेकंड लाइन क्या है? इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट कर्व ट्वाइस। दो बार
इंटरसेक्ट करेगा वो कर्व को। इट्स अ स्ट्रेट लाइन विच इंटरसेक्ट कर्व ट्वाइस। हो गया। कॉर्ड कैसा होता है फिर? ये इंटरसेक्ट लिखा है ना, वो टच करता है, वो बाहर नहीं निकलेगा। डायमीटर, लॉन्गेस्ट कॉर्ड करके पढ़ते थे हम लोग। ठीक है, फिर सेक्टर, सेक्टर था, फिर सेगमेंट था, सब सर्कल का पार्ट है। आई गेस थोड़ा बहुत ज्योमेट्री आपको वर्ड वाइज क्लियर होगा। मेरे को बस सेकंड लाइन पढ़ाना था इस टाइम के लिए। आगे लिखे, वो फॉर्मूला डिराइव हो गया फिर। चेक कर लो आप, डेल्टा वाई की वैल्यू रख लो, एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस ऑफ एफ ऑफ ए। तो फिर अब जनरलाइज करोगे तो वही आएगा, एफ ऑफ एक्स प्लस एच, क्योंकि जरूरी नहीं है हर बार पॉइंट पी और क्यू हो, उसको चेंज कर सकते हो आप पॉइंट को। तो हम लिखेंगे एफ ऑफ एक्स प्लस एच माइनस एफ ऑफ एक्स डिवाइड बाई बेस ऑफ द गिवन ट्राइंगल। ये ट्राइंगल दिख रहा है, व्हाइट ऑरेंज येलो, हो गया इतना। अब आप अपनी कॉपी में एक बार चेक करो, सबसे सिंपलेस्ट डेफिनेशन डेरिवेटिव का मैंने लिखा था टेंजेंट ही होता है, या टेन थीटा ही होता है। देख लो अभी स्लोप है वो, देखो एम वही टेन थीटा, वही पी बाई बी, वही डेल्टा वाई बाई डेल्टा एक्स। हो गया। ठीक है, ये है इमोशनल लर्निंग। इसके पहले जो आप पढ़ के आए थे वो कॉग्निटिव लर्निंग है, संज्ञानात्मक लर्निंग जो कहते हैं हम जिसको। चलें आगे। लिखो आप, डेरिवेटिव फॉर, ये डेरिवेटिव ऑफ प्रोडक्ट ऑफ फंक्शन, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन लिख लीजिएगा, प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यूवी के फॉर्मेट में पढ़ा था क्या? ओके, तो डेस मीन्स ऐसा है, डी बाई डी एक्स, बोथ यू एंड वी आर द फंक्शन ऑफ एक्स और वी। आप वो वाला भी लिख देते जो नेटवर्क थ्योरी में लिखता था, वोल्टेज वाला हो जाता। बताओ कैसे हो जाएगा? यू को रहने दो, वी को डेरिवेटिव, अरे यार नेटवर्क थ्योरी का बार बार वी लिखने लग गया हूं मैं। वी को डेरिवेटिव लो, प्लस यू का डेरिवेटिव लो, और वी को कीप दिस एज इट इज। हो गया इसको। दिस इज कॉल्ड एज लैबनीज रूल ऑफ डिफरेंशिएशन। इसके नीचे वाला भी वही होगा, बट लिख लो आप इसको। ये कैसा हुआ करता था, किसी को याद है? सबसे पहले क्या करते थे आप? डिनोमिनेटर का स्क्वायर। आप u को वैसे रहने दो, उसको डिफरेंशिएट करो, तो फिर मैं कह रहा हूं कीप दिस v एज इट इज, डिफरेंशिएट दिस u प्राइम, माइनस u को वैसे ही रहने दो और डिनोमिनेटर को डिफरेंशिएट करो। हो गया। इस रूल का वापस भी नाम क्या है? कोशिएंट रूल, गिवन बाई अगेन लैबनिज। इन दोनों की रिक्वायरमेंट पड़ेगी, बाकी सब तो डिफरेंशिएशन सिंपल है। क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे हम। दोनों रूल किसने दिया था? हाँ, और अगर आप मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से करोगे सेम आंसर आएगा, बट हर न्यूमेरिकल को फिर वैसे करोगे तो काफी टाइम टेकिंग हो जाएगा। क्वेश्चन लिखे, लिखिए, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई, फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन एफ ऑफ एक्स गिवन बाई। स्टार्ट करो। आपको मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल से नहीं करना है, इंस्टेड किससे करना है? अभी लैबनीज रूल जो आपको पढ़ा है,
एक बार आप ट्राई करो, फिर वेरीफाई करते हैं। क्योंकि बचपन में तो ऐसा नहीं तो डिफरेंशिएट नहीं किया हुआ है, कितने बार किया होगा आपने, कई बार। हो गया। हम्म। कैसा था हमारा प्रोडक्ट, सॉरी, क्वोशिएंट रूल। हम डिफरेंशिएट कर रहे हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले रहे हैं। दिस फंक्शन इज डिफरेंशिएबल अदर देन एक्स इज इक्वल टू जीरो। क्योंकि एक्स इज इक्वल टू जीरो पे फंक्शन कैसा दिख रहा है, अनडिफाइंड। सबसे पहला स्टेप क्या होता है, डिनोमिनेटर का स्क्वायर। देखो, इसको ऐसे ही रहने दो। अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, वन। इसका डिफरेंशिएशन मतलब नहीं है क्योंकि वो कांस्टेंट है। फिर माइनस साइन आएगा। उसके बाद एक्स प्लस वन को एज इट इज रहने दो। अब आप एक्स को डिफरेंशिएट करो, तो वन लिखने की वैसे तो नीड नहीं है, सिंप्लीफाई कर सकते हो इसको। ये एक्स है, माइनस एक्स है, माइनस वन है, होल डिवाइड बाई वॉट, कुछ कैंसिल आउट हो गया। आंसर कितना आ रहा है, लिखो, आगे चलेंगे। हो गया। नेक्स्ट, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर थीटा यूजिंग प्रोडक्ट रूल, लिख लेना आप। यूजिंग प्रोडक्ट रूल, डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर थीटा। डिफरेंशिएट साइन स्क्वायर थीटा। तो यहां पे हमारा जो फंक्शन है वो थीटा पे डिपेंडेंट है, इसीलिए एफ ऑफ थीटा, तो साइन स्क्वायर थीटा। तो दो बार लिख लो साइन थीटा इंटू साइन थीटा। अब आप यूवी रूल अप्लाई कर लो, मतलब लैबनीज प्रोडक्ट रूल। लैबनीज प्रोडक्ट रूल। क्या लिखा इसको सबसे पहले, साइन थीटा इंटू यूवी मान लो। वी आर टेकिंग द फर्स्ट डेरिवेटिव, सो दिस रिप्रेजेंटेशन इज गिवन बाय लैग्रेंज, लिखा था मैंने। ओके, इसको एज इट इज रहने दो। साइन थीटा का डिफरेंशिएशन प्रूव कर चुके हैं क्या हम, किसी का कॉस या साइन का तो किसी एक का प्रूव किया था। इसको डिफरेंशिएट करो, कॉस थीटा प्लस, इसको वैसे ही रहने दो, आगे वाले को डिफरेंशिएट करो अगेन। यार ये दोनों लाइक टर्म है ना, एलजेब्रे में लाइक टर्म को क्या करते हो आप, ऐड कर सकते हो, ऐड करके बताओ। यूज ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी आफ्टर दिस। यही आंसर है आपका। आगे चले। नेक्स्ट लिखो, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, टॉकिंग अबाउट द न्यूमेरिकल, डिफरेंशिएट द गिवन फंक्शन x raised to the power of 5 minus cos x divide by sin x।
क्वोशिएंट रूल यूज करना पड़ेगा। फर्स्ट स्टेप क्या होगा, आप डिनोमिनेटर को क्या करोगे, स्क्वायर। तो साइन स्क्वायर एक्स हो जाएगा, साइन एक्स का स्क्वायर इज सेम है साइन स्क्वायर एक्स ना। साइन एक्स को एज इट इज रहने दो। अब न्यूमरेटर को डिफरेंशिएट करो, कितना आएगा इसका डिफरेंशिएशन, 5, एक पावर कम करना है आपको, 4। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, माइनस, और आगे एक और माइनस है, साइन एक्स, बीच में क्या साइन आता है, कीप दिस एज इट इज, दैट मीन्स इट विल रिमेन अनचेंज। नाउ डिफरेंशिएट द डिनोमिनेटर पार्ट। सिंप्लीफाई किया है क्या किसी ने, कितना सिंप्लीफाई होगा, हो पाएगा, हो गया सिंप्लीफाई, ठीक है। ओपन करें ब्रैकेट, 5 x raised to the power of 4 साइन एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स, यहां पे माइनस है ये तो ठीक है, इसको ऐसे रहने दो, x raised to the power of 5 आगे cos x, माइनस माइनस प्लस। हाँ, इसके आगे एक ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी है जो स्टूडेंट भूल नहीं सकता अपनी जिंदगी में, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा वाला। ऐसा दिख रहा है दोनों प्लस है, डिवाइड बाई साइन स्क्वायर एक्स। कुछ सिंप्लीफाई कर सकते हैं क्या, इन दो टर्म को, ये और ये, कितना हो गया, बाकी टर्म को, 5 x raised to the power of 4 साइन एक्स, उसको ले लेते हैं हम लोग, माइनस ऑफ x raised to the power of 5 cos x, ये कितना आ गया, एन होल डिवाइड बाई। सिंप्लीफाई करने का आगे कुछ एडवांटेज मिल रहा है, बताओ कैसे। नहीं मतलब और सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम लोग, तो सिंप्लीफिकेशन सिंप्लीफिकेशन दिखना चाहिए, तो वो कोई सिंप्लीफिकेशन नहीं हुआ बेटा, इतना ही रहने दो आप। हो गया इतना। कॉटेक्स को एक बार डिफरेंशिएट करते हैं, मेरे पास तो डायरेक्टली रिजल्ट लिखा हुआ है, कॉटेक्स को एक बार डिफरेंशिएट करो यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉटेक्स, एफ ऑफ एक्स इज गिवन बाई कॉटेक्स, डिफरेंशिएट यूजिंग मेथड ऑफ फर्स्ट प्रिंसिपल। कॉटेक्स को चेंज कर लेना आप कॉस बाई साइन।
कुछ फॉर्मूला बन रहा है क्या? अभी हो गया? आगे कर लोगे? अरे यार बता दो जल्दी। फॉर्मूला बताओ। कॉस ए साइन बी माइनस ऑफ साइन ए कॉस बी। माइनस। फॉर्मूला सही है। माइनस ऑफ साइन ऑफ। अच्छा, वो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी होता होगा ना, सिस्टमैटिक ऑर्डर में। हाँ, कितना आ रहा है बताओ। साइन ऑफ ए माइनस बी साइन एच, ठीक है, डिवाइड बाई एच साइन एक्स प्लस एच इंटू साइन एक्स ही है ना ये। हाँ अभी साइन एच बाई एच माइनस आ गया। हाँ वो माइनस है तो वो तो ठीक है, आराम से हो जाएगा साइन एक्स बाई एक्स। और यहाँ पे एच को जीरो रख सकते हो आराम से। वन माइनस आ रहा है ना आंसर में। माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। अब चेक करो, यही पढ़ा था आपने। हो गया अभी प्रूफ इसका। कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। कॉट एक्स का माइनस ऑफ कोसेक स्क्वायर एक्स। हो गया। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करना है। एल एन एक्स। देख लेते हैं अगर हो पाएगा, एक तो कर ही लेते हैं हम लोग, ये वाला नहीं होगा तो क्या हो गया, छोड़ देंगे। बोल देंगे होता है। केमिस्ट्री। लॉग एक्स को डिफरेंशिएट करो। एल एन एक्स। हाँ फर्स्ट प्रिंसिपल से, इसके बाद मैं सिर्फ फॉर्मूला लिखा दूंगा यार। टेन इनवर्स ऑफ एक्स का जो भी है, साइन इनवर्स ऑफ एक्स का, क्योंकि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फिर इनकलकेट करना पड़ेगा फिर क्लास पे। तुम लोग सेपरेट कॉपी बनाए हो ना कैलकुलस के लिए? हाँ ठीक है फिर। एल हॉपिटल लगा ले क्या? जीरो बाई जीरो फॉर्म बन रहा है क्या? एच को एक बार जीरो रखो। एक्स बाई एक्स एल एन वन, वो तो जीरो बाई जीरो फॉर्म है। डिफरेंशिएट करें इसको। तो डिफरेंशिएट करोगे तो नीचे तो एच रहेगा ही ना। एक्स के रेस्पेक्ट में करोगे और किसके, एच के रेस्पेक्ट में करना है क्या? हाँ उधर एच है ना, एक्स एच के रेस्पेक्ट में करो। तो बट ट्रीटिंग एक्स एज कांस्टेंट होगा फिर उस केस में। इसको ऐसे लिख ले क्या, एल एन ऑफ वन प्लस एच बाई एक्स। एक्स डिवाइड कर दिया, एच बाई एक्स हो गया। अब डिफरेंशिएट करो इसको। एच तो वन आ जाएगा नीचे का।
ऊपर को अलग से डिफरेंशिएट करो, और 0/0 फॉर्म तो है ही। इसको डिफरेंशिएट करोगे तो कितना कितना आ जाएगा, 1/1 + h/x। अब इसको डिफरेंशिएट करो, ये तो 0 हो गया, और h कांस्टेंट है तो +1/x। x को ऊपर भेजो, x/x + h वॉट, 1/x एंड होल डिवाइड बाई वॉट, x से x कैंसिल आउट हो जाएगा क्या। अब लगाओ लिमिट, h अप्रोचिंग टुवर्ड्स 0, कितना आंसर आ रहा है, लिख लो फटाफट। हाँ बताओ। ln, यहां पे क्या, हाँ आगे। हाँ, log x/x, h यहाँ पे 0 है बेटा। आप ये बताओ, इस जगह बात कर रहे हो क्या, आगे बताओ। ln बाई, अच्छा ठीक है ठीक है, समझ में आ गया बेटा। ये लिमिट का ही क्वेश्चन है, उसे भी कर सकता हूँ। क्यों, हाँ तो हाँ वो समझ में आ गया मेरे को, तो इसमें भी तो एल ऑर्बिटल, अच्छा इसमें तो फिर स्टैंडर्ड थ्योरम को यूज कर रहे हो, इसमें फिर स्टैंडर्ड थ्योरम को यूज कर रहे हैं। चल सकते हैं आगे। आगे लिखो, डिफरेंशिएट। इसमें लॉग की प्रॉपर्टी काम नहीं करेगा बेटा, क्योंकि लॉग का बेस देखो। फर्स्ट प्रिंसिपल से क्यों करना, लॉग को तो डिफरेंशिएट कर चुके हो, सबसे पहले इसका बेस कन्वर्ट करें। ln, ln लिखने का मतलब, तो ln x डिवाइड बाई, लॉग का बेस कन्वर्जन पता है ना आप लोग को, लॉग का बेस कन्वर्जन पता है, इधर देख लो आप, ऐसा कुछ लिखा हुआ है, लॉग, log 2 ले लें अभी, और सम वैल्यू x किस बेस में कन्वर्ट करना है, मान लो 10 बेस में कन्वर्ट करना है, इफ इन केस आपको लग रहा है कि सर हमें 10 बेस में कन्वर्ट करना है, तो लिख दो आप log 10, और इधर भी log 10, जैसे मैंने याद किया मैं समझा देता हूँ। टू, एक्चुअली आप देखोगे तो टू बेस में है, तो जो नीचे है उसको नीचे लिख दो, और जो ऊपर है उसको ऊपर लिख दो, खत्म हो गया अभी। ऐसे ही करते हैं ना, आप लोग कैसे करते थे, हमें तो पता नहीं सर। लिखो इसको, इसको ऐसे लिख लेता हूं मैं सिस्टमैटिकली। इधर देखो, log a विद बेस क्या है, इसको मान लो आपको नेचुरल लॉग में कन्वर्ट करना है, तो ln लिख दिया। ln मतलब क्या होगा,
ए ऊपर ही है, डिवाइड बाई एल एन लिख दिया, बी नीचे था, बी रहने दो नीचे ही, लिख लो इसको। लॉग का बेस कभी कन्वर्ट नहीं किया हमने, किया तो है। शॉर्ट टर्म मेमोरी लॉस से ग्रसित है हम सब। इसका भी बेस फिर कन्वर्ट कर लो आप, तो सही है, इतना जो ऊपर है वो ऊपर है, जो नीचे है वो नीचे है। और जरूरी नहीं है हम बेस वहां पे ई ही रखें, हमको जो मर्जी है वो वाला बेस रख सकते हैं हम। यहाँ पे अगर आप चाहो तो लॉग बेस 10 भी कर सकते हो, इधर देखो, ये गलत नहीं है। लुक एट द बोर्ड प्लीज। यहाँ पे अगर आपको लग रहा है सर बेस बेस पता नहीं कौन से बेस में था, ई पी जो भी है, कन्वर्ट कर लेते हैं, लॉग बेस 10 में कन्वर्ट कर दे रहा हूँ। लॉग बेस 10, ए ऊपर है, परफेक्ट, डिवाइड बाई बी नीचे है ना, लॉग बेस 10 अभी भी सही है इतना। जरूरी नहीं है आप उसी बेस में कन्वर्ट करो। तो देखो, इसका डिफरेंशिएशन 1/x नहीं होता, नेचुरल लॉग का डिफरेंशिएशन 1/x होता है। इसका मतलब 11th और 12th क्लास में जो लॉग दिया हुआ है वो बाय डिफॉल्ट नेचुरल लॉग का लिखा है, लिखा तो एलओजी ही है। अब हमारा एफ ऑफ एक्स कितना आ गया जरा बताना। 1/ln 10, तो ln 10 तो कांस्टेंट हुआ ना, और आगे क्या लिखा हुआ है, क्या अब हम डिफरेंशिएट कर सकते हैं, कांस्टेंट को हम बाहर करते हैं, सबको पता होगा। 1/ln 10, इसको डिफरेंशिएट करो, 1/x, ये आंसर है। हमेशा ये वाला अनसर्टेनिटी रहता है स्टूडेंट लोग के साथ कि लॉग के किस बेस का डेरिवेटिव 1/x है, लॉग के किस बेस का डेरिवेटिव 1/x है, 1/x, लॉग बेस ई। हो गया अभी। इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करो, इसको लॉग बेस 10 में कन्वर्ट करो। ऐसे बोल रही होगी, हटना। एंड दिस इज व्हाट द रेस्पेक्ट विच वी यूज टू गिव टू आवर टीचर्स। लेकिन वो ऐसे ना, मजबूरी है ना, सोसाइटी का प्रेशर रहता है, रेस्पेक्ट देना है टीचरों को, है ना, तो इसलिए देते हो आप लोग। अदरवाइज आप लोग उन्हीं टीचरों को रेस्पेक्ट देते हो जो आपको स्कूल में पढ़ाया, जिन्होंने कुछ नहीं पढ़ाया, जो कॉलेज में पढ़ाया, जिन्होंने और स्कूल का पढ़ा हुआ जो कुछ भी था उसको भी कचरा कर दिया। तो रेस्पेक्ट तो उसी को देते हैं हम लोग। हम रेस्पेक्ट उसी बुक को देते हैं जिस बुक से समझ में आना बंद हो जाता है। क्या स्टैंडर्ड है ऐसा है। अरे मैं मजाक कर रहा हूँ यार, देखो इधर बोर्ड पे, ये आप लोग का रेस्पेक्ट मैं जानता हूँ, कैसे देते हो आप लोग रेस्पेक्ट, और मेरे को चाहिए भी नहीं। वो तो फर्स्ट डे इसलिए था क्योंकि बस डरा के कर रहा था, देखो तमीज में रहो करके। इधर देखो, किस बेस में कन्वर्ट करना है, तो लिख लो अभी। ऊपर वाला एक्स है, ऊपर ही भेज दो उसको, नीचे ई है उसको नीचे ही भेज दो, लॉग 10, हो गया था। उस पर कोई फॉर्मूला मत याद रखो आप लोग, हो गया। ठीक है, 1/, इसको भी देख लो आप,
लॉग ई 10, रेसिप्रोकल करो इसका। सो लॉग 10 ई, ये प्रॉपर्टी याद है कि, अरे सर पहली बार देख रहा हूं मैं, एक बार कैलकुलेटर दो मेरे को, वेरीफाई करो। हमारे पास तो कुछ भी लॉग होता है। देखें, पहला वाला कितना है, 1 अपॉन लॉग मतलब एल एन है, ln 10, 1 अपॉन, ये एल एन नहीं है क्या? कितना आ रहा है ये? 0.4342 आ रहा है, ठीक है। अब एक अधो कहो ना, ये चाहिए मेरे को। लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर प्रूव कर दो, हो गया। अभी प्रॉपर्टी परफेक्ट है इतना। अभी वो क्या है, log 10 LOG वाला ही लिख लो और अल्फा ई लिख लो। 0.4342 आया था क्या? डेटा याद नहीं आ रहा है, पिछला वाला क्या था? सेम आया था, ठीक है परफेक्ट। एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल बन जाएगा, क्योंकि मैं कुछ दिन पहले सॉल्व किया था एप्टीट्यूड का न्यूमेरिकल ऐसे ही। आपके एप्टीट्यूड में कुछ भी नहीं है भाई, इंग्लिश को छोड़ के। इसको लिख लीजिए आप। इंग्लिश तब भी पढ़ाऊंगा जब तू नहीं रहेगा तब। ऐसे ही बता दूंगा, ये आएगा तो यही इंग्लिश पढ़ाएगा करके। उसका इंग्लिश स्ट्रांग क्यों है पता है? मैं आपको बताता हूँ उसके बिना कहे। क्योंकि वो बुक पढ़ता है, और जो भी स्टूडेंट बुक पढ़ेगा उसका इंग्लिश स्ट्रांग हो ही जाएगा। और हम ठहरे हेलो बच्चों यूट्यूब ये सब पढ़ने वाले, है ना। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सब्सक्राइब। मेरा वर्ड हेजिटेट नहीं कर रहा है, मैं मीम्स की बात कर रहा हूँ। सब्सक्राइब वैसा वाला है। ठीक है, क्वेश्चन लिखो नेक्स्ट वन। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, बस आपको डेरिवेटिव लेना है। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस वन बाई एक्स। करो डिफरेंशिएट। एक्स प्लस वन बाई एक्स, कर लो डिफरेंशिएट, डायरेक्टली करो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग। एफ ऑफ एक्स कितना आ जाएगा? एक्स प्लस वन बाई, एक बार डिफरेंशिएट करें इसको, कहिए अभी। एक्स का कितना आया? इसका -1/, काफी होता। नेक्स्ट वन, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू, डिफरेंशिएट एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स डिवाइड बाई साइन रेज टू द पावर ऑफ एन एक्स। जल्दी करो, ज्यादा कुछ टफ नहीं है। पी बाई क्यू रूल यूज करो और कोशिएंट रूल गिवन बाई लैबनिज वो यूज करो। अरे डिफरेंशिएट करो ना यार, क्या कर रहे हो आप लोग, देखो बोर्ड पे इधर। डिनोमिनेटर का क्या करोगे आप? साइन एन एक्स का होल स्क्वायर, हो गया इतना। इसको ऐसे ही रहने दो आप। एक्स को डिफरेंशिएट करो, माइनस एक्स को वैसे ही रहने दो, इसको डिफरेंशिएट करो। एन
साइन में एक पावर घटाना पड़ेगा। अब साइन को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, इसी को कहा करते थे चेन रूल। कितना आ गया? कॉस एक्स। कुछ सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? यहां पे साइन एन एक्स इंटू साइन एन एक्स है क्या? नहीं, मतलब साइन एन एक्स नहीं है एक्चुअली वो। साइन रेज टू द पावर ऑफ एन है। माइनस ऑफ उधर दो बार एक्स है क्या? अच्छा, वो तो उसका है ना ऐसे पूरा। तो माइनस ऑफ एक्स एन साइन रेज टू द पावर ऑफ एन माइनस वन इंटू एक्स इंटू कॉस ऑफ एक्स डिवाइड बाई, दो बार लिख लो इसको। कुछ सिंप्लीफिकेशन करें। अगर यहां से मैं साइन रेज टू द पावर ऑफ एन एक्स कॉमन ले लूं तो वहां पे क्या बचेगा? एक साइन कम है ना वहां पे। वन अपॉन साइन। और कैंसिल कर ले। यहां पे क्या बच रहा है फिर? माइनस एक्स इंटू एन बच रहा है। कॉस बाई साइन कितना हो गया? होल डिवाइड बाई। और सिंप्लीफिकेशन पॉसिबल है? कितना रहने देते हैं फिर? क्योंकि हम लोग एप्लीकेशन के वाइज डिफरेंशिएट करते हैं। तो अभी तो कुछ एप्लीकेशन दिख नहीं रहा है, बस डिफरेंशिएट ही करना है इसीलिए। हो गया। नेक्स्ट न्यूमेरिकल। डिफरेंशिएट द फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर कॉस पाई बाई फोर डिवाइड बाई साइन एक्स। हो गया अभी? ये तो कांस्टेंट है यार। कॉस पाई बाई फोर कितना होता है? कॉस 45। बाकी कर लो फिर। इसीलिए दिया था कि पता चला कॉस पाई बाई फोर। लिखा हम लोगों ने माइनस साइन पाई बाई फोर इंटू वन बाई फोर। इसको डिफरेंशिएट करना है आपको।
बस। कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट, स्टैंडर्ड रिजल्ट को लिखा देता हूं मैं, वो काम आएगा हमको, और फिर डिफरेंशिएशन इज ऑलमोस्ट ओवर। We need to talk about application of differential calculus as a point of a maxima, minima, and increasing and decreasing function. बाकी सेक इनवर्स और कोसेक इनवर्स एक्स का डिफरेंशिएशन की रिक्वायरमेंट हमें सिलेबस में कभी नहीं पड़ेगी। साइन इनवर्स और टेन इनवर्स को स्ट्रॉन्ग डिफरेंशिएशन मान लीजिएगा, काम आएगा आने वाले टाइम पे इंटीग्रल कैलकुलस में। दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू विथ रेस्पेक्ट टू मेमोराइजिंग पॉइंट ऑफ व्यू। आई नो कि मेमोराइजिंग सही नहीं है, बट फिर भी करना पड़ेगा, क्योंकि एग्जाम में बैठकर निकालते नहीं रहोगे आप। कॉट इनवर्स का तो सिंपली 10 का माइनस साइन में आंसर आ जा रहा है।
बाकी तो फिर पूरे सिलेबस में हमें डिफरेंशिएट वैसे भी करना पड़ेगा, तो कुछ नया नहीं है फिर। ये सब हो जाएगा डिफरेंशिएट। डिनोमिनेटर का स्क्वायर पी बाई क्यू रूल यूज कर लो, या तो यू बाई वी रूल यूज कर लो, और उस नीचे वाले में यू वी रूल यूज कर लो। ऑब्वियसली हमें पता है कि सिर्फ एक्स वेरिएबल है, तो बाकी ए बी सी डी कांस्टेंट है। हाँ ठीक है, तो फ्रेश पेज में हेडिंग लिखो आप। कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन। पहले यहां तक लिख लो आप, टेक यूर टाइम। जो बोर्ड पे लिखा है वो आराम से लिख लो। जो बोर्ड पे लिखा है वो आराम से पहले लिख लो आप। The random variable which we will be targeting is regarding DA point of view, data science and artificial intelligence। और उसका रैंडम वेरिएबल पर्सनली मुझे पसंद आया क्योंकि मेरे से नहीं बन रहा था। मैं खुल के एक्सेप्ट कर लेता हूँ, फिर मेरे को भी पढ़ना पड़ा। अच्छा फॉर्मूला तो याद करूं मैं एक बार, क्या क्या आ रहा था करके। तो आप सोचो, मेरे को रैंडम वेरिएबल कम्युनिकेशन का पता है। मैं खुल के एक्सेप्ट भी कर लेता हूँ कि ठीक है नहीं बन रहा था करके। तो आपने फॉरवर्ड किया था ना बेटा उस दिन रैंडम वेरिएबल और डीए का। तो फॉरवर्ड किया तो मेरे को लगा यार इसका लेवल बहुत सही है, यही चाहिए हमको लेवल। तो मैं एक्सेप्ट कर लिया था कि नहीं बन रहा है उस टाइम पे। फिर मेरे को फॉर्मूला रिवीजन करना पड़ा, रिकॉल करना पड़ा, फिर बना। लास्ट टाइम पे मुझे याद है कि मैंने गॉसियन डेंसिटी फंक्शन पढ़ाया होगा। एनीवन? तो उसका स्पेशल केस नॉर्मल पढ़ाया था, शिफ्ट कर दिया था ओरिजिन पे। अगर पढ़ाया था तो आई कैन सी फ्यूचर, क्योंकि इस बार पूछा था वो। वेरीफाई कर लेते हैं, ठीक है। आईआईटी कानपुर की डिग्री किस दिन, मतलब क्या मतलब है फिर उसका। लेकिन आप लोग तो नहीं समझोगे, आप लोग समझोगे तब जब दिन बीत जाएंगे हमारे। ये फ्यूचर का न्यूमेरिकल है तुम्हारे लिए, सीएस वालों के लिए। अभी से प्रेडिक्ट कर दे रहा हूं मैं ये वाला। आगे वो शॉम सीरीज से उठाया था। एक मिनट, ओरिजिन पे शिफ्ट किया ना इसको। अरे वाह, नोट्स अच्छा बनाया है। एक मिनट। ओके, टू मेक दिस गॉसियन डेंसिटी फंक्शन सिमेट्रिकल अबाउट ओरिजिन वी आर कंसीडरिंग मीन एज जीरो एंड वेरिएंस एज वन। कहीं ना कहीं लिखा होगा वेरिएंस वन लिया। ओके, यही आया इस बार। मेरे को बस चेक करना था कि मैं जिस ट्रैक में पढ़ा रहा हूं मुझे पता है, बट फिर भी कभी एरोगेंट ना हो जाऊं मैं, इस बात का ध्यान रखना पड़ता है मेरे को। तो पेपर देखकर तो लग गया था सही पढ़ाया था यार। तो रैंडम वेरिएबल स्ट्रॉन्ग करना है, वो भी डीए वाला, क्योंकि डीए वाला स्ट्रॉन्ग रहेगा तो सीएस और इलेक्ट्रॉनिक्स इलेक्ट्रिकल वाला वो इजीली बन जाएगा आपका। हो गया। इतना लिख लिया। अब हेडिंग लिखो, कंसेप्ट ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शंस। क्या हेडिंग लिखा आप सबने? सो जाओ सो जाओ, जल्दी जल्दी सो जाओ। नहीं मैं गाली नहीं दे सकता, फैमिली देखती है शो को। वही वाला डायलॉग याद आ रहा है मेरे को। फॉर लिखना चाहिए आपको। पहले ग्राफ बना लेते हैं जिससे अंडरस्टैंडिंग बेहतर रहेगी। ग्राफ इस रेफरेंस लाइन के नीचे भी आ सकता है, बट ऊपर ही बना रहे हैं हम लोग। बनाओ।
एक्यूट की स्पेलिंग क्या है एक्यूट एंगल का? AC। ओके, मैं सही सोच रहा था। अब तो यही कहना पड़ेगा। एक्यूट एंगल। कुछ घर में कुछ लोग देख रहे होंगे, अरे इसको स्पेलिंग में ही प्रॉब्लम है, क्या टीचिंग करेगा। है ना। गेट लॉस्ट। स्टेशनरी पॉइंट यही है जहां पे टेंजेंट अगर हमने बनाया है, वो ब्लू लाइन का टेंजेंट हल्का इंक्लाइंड लग रहा होगा ना। ऑनलाइन वालों को, ऑफलाइन वालों को स्ट्रेट दिख रहा है क्या? एक्चुअली वो इंक्लाइंड नहीं है बेटा, थोड़ा भी इंक्लाइंड नहीं है, वो एकदम पैरेलल टू एक्स एक्सिस है। ऐसे। इधर भी ये ऑरेंज जो टेंजेंट है डी लाइन पे जो बना है, वो भी स्लोप किसका, स्लोप कितना है उसका? हाँ बस। बना लिया ग्राफ। हम्म। कॉन्वेक्स डाउनवर्ड है, तभी मेरे को हमेशा कंफ्यूजन होता है, बुक से लिखा रहा हो बेटा ये बातें। रेफरेंस बुक बताऊं, बीएस गिर वाले ये। इसलिए हमेशा कंफ्यूजन होता है। और आप किसी को कॉनकेव कॉन्वेक्स विथ रिस्पेक्ट टू परसेप्शन पॉइंट ऑफ व्यू भी कहते हो। बट फिर ठीक है, एक दूसरे का मिरर है वो। बट लिखा ही हुआ है ऐसे, कॉन्वेक्स अपवर्ड। अच्छा, डाउनवर्ड लिख दिया है क्या? ओके, कॉन्वेक्सिविटी आर ऑफ टू टाइप्स, ठीक है, पहले ये लिखो आप लोग, मैं समझा रहा हूँ फिर। कॉनकेव अपवर्ड लिखा हुआ है। ठीक है, और फिर कॉन्वेक्स डाउनवर्ड। हाँ तो सही लिखा हुआ है बेटा। बस याद करने का तरीका सीखना पड़ेगा हम लोगों को। इवन मैं खुद कंफ्यूज रहता हूँ कि किसको कॉनकेव कॉन्वेक्स कहोगे। जब आप लेंस के बारे में बात करते हो तो वहां तो बड़ा क्लियर रहता है ना। जब मिरर के बारे में बात करते हो तो भी वहां पे बड़ा क्लियर रहता है, लेकिन ग्राफ के रेस्पेक्ट में हम किसको कैसे देख लें? यहाँ से कोई देख रहा होगा तो बोलेगा ये कॉन्वेक्स, उधर से देखेगा तो कहेगा कॉनकेव है। कोई ना कोई तरीका हम ढूंढ लेंगे, डोंट वरी। हिल बन रहे तो कॉन्वेक्स, और वैली बन रहे तो ऐसे याद किया था। चम्मच गड्ढा, हाँ वेरी गुड, जल्दी जल्दी जल्दी। चम्मच में गड्ढा है तो केव, हाँ। मेरे को क्लास 10th का या कोई 9th का बच्चा था जो मेरे को पढ़ा, जो मैं जिसको मैं पढ़ा रहा था।
तब उसने मुझे कहा था कि भैया देखो, केव, केव मतलब गुफा होता है, तो अंदर की तरफ होगा वो। ऐसे कुछ कुछ याद कर रहा था वो, मैंने बोला नहीं याद हो रहा है। अरे ऐसा ही है कि छोटा बच्चा आपको नहीं सिखा सकता, सिखाया है बहुत सारे स्टूडेंट लोगों ने मेरे को। भैया फ्री फायर जानते हो? सिखाया है भाई उन्होंने। मैं बोला नहीं नहीं जानते। तब उसने पहली बार किसी गेम कंपनी का नाम बताया था, तो मैं हिल गया था। उसका रिवेन्यू बताया था उसने, $200 बिलियन ऐसे कुछ करके। बोला है सही है, गेम की इतनी कंपनी बड़ी है। तो बोलता है भैया आपको नहीं पता, आपको तो बुक से फुर्सत नहीं मिल रहा है। ऐसे ट्रोल करके जाते थे उन लोग। ठीक है लिखो। जो कोई इंपॉर्टेंट नोट था ना, वो इसी के बारे में लिखवाना था मेरे को। अब आप जब लिखोगे तो ग्राफ सामने दिखाई देगा बोर्ड पे भी। लिखिए आप। We have considered some function of y, right? Y as a function of x. लिखो। In the function y is equal to fx. In the function y equal to fx. In the function y is equal to fx, यही वो फंक्शन है। If x increases, y increases. If x increases, then y increases. In the function y is equal to fx, if x increases, then y increases. ब्रैकेट में लिख लेना at point A. At point A. स्मॉल ए नहीं बेटा, इसलिए ग्राफ पहले ही बना दिया मैंने। अगर आप बुक्स देखोगे तो ग्राफ को बाद में बनाया, और ठीक भी है। बुक्स में तो एक पेज में दिख ही जाता है वो, अच्छा नीचे वाले ग्राफ की बात कर रहा है, इसलिए मैंने पहले ही बना दिया। एट पॉइंट कैपिटल ए है वो। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। इट इज कॉल्ड एज इंक्रीजिंग फंक्शन विथ रेस्पेक्ट टू एक्स। ये हो गया। उसको पॉइंट 1 करके लिखो आप, मतलब नोट 1.1 जो भी है, ताकि उसका रेजोनेटिंग थॉट इस ग्राफिकली यहां से दिखाई देना चाहिए आपको। मैं तो मिटा दूंगा यहाँ पे। ये दिख रहा है सेगमेंट? जब आप एक्स की वैल्यू को बढ़ा रहे हो, तो फंक्शन की वैल्यू भी क्या हो रही है? हो गया इतना। ये उतना ही लाइन लिखा हुआ है। तो आपको पता है डिक्रीजिंग कहां पे होगा? सी पे। मतलब इट इज डिक्रीजिंग फ्रॉम बी टू डी। यही नेक्स्ट पॉइंट है आपका, वो डिक्रीजिंग फंक्शन है। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, CONTRARY, पैराग्राफ बदल के, ऑन अ कॉन्ट्रेरी। कॉन्ट्रेरी का मतलब पता है ना? सिंपल लैंग्वेज में कहा जाए तो अपोजिट या इसके विपरीत। ऑन अ कॉन्ट्रेरी, इफ y डिक्रीजेस with increase in x. On a contrary, if y decreases, y मतलब यही है fx, if y decreases as x increases, ठीक है। नाउ इन, लिख लेना इन ब्रैकेट एट पॉइंट सी। ऐसा कहां पे हो रहा है कि बढ़ रहा है? देखो, x अभी भी तो बढ़ ही रहा है ना। b के बाद से अगर मैं d तक जाऊंगा ऐसे ग्राफ में, तो x एक्सिस में मैं यहीं पे मूव कर रहा हूं ना। x एक्सिस में मैं यहीं पे मूव कर रहा हूं, राइट? तो यहाँ पे फंक्शन कैसा दिख रहा है आपको? बट यार x तो पॉजिटिव ही है ना, और इंक्रीज भी कर रहा है। एक्स को बढ़ाने से ग्राफिकल वैल्यू क्या हो रही है? घट रही है। ऐसा कहां पे हो रहा है? तो एग्जाम्पल दिया हुआ इसने। हाँ। ऑन अ कॉन्ट्ररी, इफ y decreases with increase in x at point c, it is called as decreasing function of x. It is called as decreasing function of x. हो गया इतना? इट्स कॉल्ड एज डिक्रीजिंग फंक्शन ऑफ एक्स। आगे पैराग्राफ चेंज करो और लिखो। ये पॉइंट बाय पॉइंट आपको मन कर रहा होगा, तो पॉइंट बाय पॉइंट लिखो। लेट टेंजेंट एट पॉइंट ऑन द ग्राफ, let tangent at any point on the graph, let tangent at any point on the graph of the given function, of the given function makes an angle theta with x-axis.
Let tangent at any point on the graph of the given function makes an angle theta with x-axis. Then dy by dx, ये वही है स्लोप, और ये वही है टेन थीटा। और ये y एज अ फंक्शन ऑफ x था, तो अगर आपको थोड़ा सा अजीब लग रहा होगा, सर आपने तो y कहीं पे मेंशन नहीं किया, तो मैं ऐसे कर देता हूँ यहाँ पे ये ऐसा, और फिर चाहे तो हम यहाँ पे d बाई डी एक्स ऑफ द फंक्शन f ऑफ x लिख सकते हैं, यहां से वहां तक। और आप ये बताओ, जो एंगल थीटा है वो किस एक्सिस से मेजर कर रहे हो आप? जब भी हम एंगल थीटा मेजर करेंगे, एक बार इसको देख लो, कहाँ गया वो रूलर? बस इसको देख लो, मैं अनवांटेड ये नहीं शो करना चाहता, देखो मुझे आता है। ये बहुत पहले यूज किया था मैं, बहुत ही पहले, मतलब लगभग इसी वाले फोन, इसी वाले स्मार्ट बोर्ड पे। आप ये देखो, ये एक्यूट एंगल लिखा है ना, इसको प्लेस कर लेते हैं हम लोग कहीं पे अभी के लिए ऐसे। इसका यार, अच्छा ये लाइन दिया हुआ है, अब सही है। एक्यूट एंगल मतलब क्या होता है? कब बन रहा है वो? इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, मतलब पॉजिटिव स्लोप, इसी को कहते हो आप, बचपना याद करो, पॉजिटिव स्लोप यही है ना। ये क्या होता है इधर वाला? हाँ, तो देखना इधर नेगेटिव स्लोप बन रहा होगा। तो ये एक्यूट एंगल मतलब लेस देन 90 डिग्री, मतलब dy बाई डी एक्स निकालूंगा तो वो एम लिखूंगा, वो टेन थीटा लिखूंगा, टेन थीटा ऑफ लेस देन, टेन थीटा ऑफ थीटा लेस देन 90, पॉजिटिव आता है। हो गया इतना, तभी वो एक्यूट एंगल है, और फिर आपका जो स्लोप है पॉजिटिव आएगा। एक काम करो, फिर आप इस पॉइंट पे चलो। आ गया ना? मान लो ना आ गया। उधर वाले इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बोलते हैं नहीं, पूरी एक्यूरेसी से करो। उन लोग का मन करेगा तो पाई भी निकलवा देंगे पूरा वैल्यू। हाँ, हो गया ट्रोल उन लोग। अब देखो यहां पे आओ, ऐसे आप एंगल ऐसे ही मेजर करते हो ना? हाँ, ऐसे नहीं मेजर करते आप, ऐसे मेजर करते हो, और यही एंगल पॉजिटिव एंगल मेजरमेंट है। एंटी क्लॉक वही सही है। हाँ, तो प्रोडक्टर याद रहेगा, प्रोडक्टर तो हम नहीं भूल सकते पूरी लाइफ में कभी भी। ठीक है, डी। सर बड़ा डी बनाना था, तो फिर डी वाला, यही वाला यूज कर रहा था। और फिर बीच में हमारे टाइम पे आया था, प्रोडक्टर में सर्कल दिया करता था, यहाँ पे पेंटागन दिया करता था, उसी को यूज करते रहते थे हम लोग, इसका यही काम है। आगे देखो, ये वाला एंगल मेजर करो आप, 90 से बड़ा है। 90 से बड़े एंगल को क्या कहते हो आप? और वो आपको तब मिल रहा है ऑप्ट्यूज एंगल, जब ग्राफ डिक्रीजिंग फंक्शन हो। यही मुझे बताना था कि इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन का कंसेप्ट क्या है। हो गया? ठीक है, तो कहां तक लिख चुके हो आप? ये वाला लाइन लिखा? आगे लिखो। Hence, the derivative of increasing function is positive. Hence, the derivative of increasing function is positive, and the derivative of decreasing function is negative. Hence, the derivative of increasing function is positive, and the derivative of decreasing function is negative. Derivative of increasing function is positive, and derivative of decreasing function is negative. हो गया इतना? छोटा एग्जाम्पल देता हूं, मेरे को अभी एग्जाम्पल हिट कर रहा है इसलिए मैं रफ बना रहा हूं इसको। ग्राफ याद है? अरे मैं पूरा नहीं बनाऊंगा ना, टाइम लगेगा ना मेरे को, तो वहीं पे बस हिंट देना आप लोग को। ये ग्राफ याद है? ऐसा, नाम क्या है? ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स, कैसा फंक्शन है ये? ऐसे देखता हो आप, घटाते नहीं हो एक्स को, तो बढ़ाओ एक्स को। ग्राफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग। हाँ, इसका स्लोप निकालो, किसी भी टाइम पे निकाल लेते हैं एक बार स्लोप, मेरी मर्जी। ई रेस टू द पावर ऑफ एक्स कितना आया? वो एक्चुअली इसका कहीं एनिमेशन बना, यू कांट चेंज मी, अच्छा लगता है वो एनिमेशन, मॉन्स्टर ऑफ मैथमेटिक्स में इसी का नाम है। अब आप लोग क्या देखते हो अभी? बिग बॉस आ रहा है क्या? अच्छा, आईपीएल, वो देखो। ड्रीम इलेवन पे टीम मैं बना लेता हूँ। ऐसा ना, आप लोग वो देखो, और मैं फिर जैसे लोगों को फॉलो करता। अब देखो, एक काम करता हूँ, मेरी मेरा मन कर रहा है, मैं किसी भी पॉइंट पे इसका स्लोप निकालना चाहता हूँ।
देखे, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट बनाओ, टेंजेंट 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 टेंजेंट, टेंजेंट को पीछे खींचो, पीछे खींचो, पीछे, ऐसे ऐसे ऐसे। एंगल कितना बन रहा है? एक्यूट एंगल। इसी को कह रहे थे पॉजिटिव। अब यहाँ पे ये स्लोप आ चुका है ना, ये स्लोप नहीं है। तो आपका मन कर रहा है सर मेरे को एक्स इज इक्वल टू 2 पे स्लोप चाहिए होगा, तो निकाल लो, ई रेज टू द पावर ऑफ पॉजिटिव स्लोप आ रहा है। यही बता रहा था। दूसरा देखें, इसको लिखना है आपको प्रॉपरली, मैं तो बहुत फास्ट कर रहा हूं। ये वाला ग्राफ याद है? हम वही ग्राफ ले रहे हैं जिसका डेरिवेटिव इतना आसान है हमारे पास। ई रेज टू द पावर ऑफ क्या है? इसका डेरिवेटिव लोगे माइनस ही आएगा। डबल डेरिवेटिव कब लिया जाता है वो बाद में बताऊंगा मैं आपको। अभी तो सिंगल डेरिवेटिव चाहिए। ग्राफ को देखकर आपको क्या दिख रहा है? ग्राफ हमेशा घट रहा है, इसलिए मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग रहेंगे हम। तो वो फंक्शन है अभी, चलो इसका डेरिवेटिव ले सकते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ ई रेज टू द पावर ऑफ माइनस ऑफ एक्स। पहले ये चेक कर लो, डेरिवेटिव ऑफ डिक्रीजिंग फंक्शन क्या कह रहा है वो। हाँ, तो डेरिवेटिव लिया, आपका जो मन करे। ये स्लोप फाइंड आउट किया ना बेटा। डेरिवेटिव मतलब स्लोप ही होता है, कब से पढ़ा रहा हूं मैं, कल से वही चीज पढ़ रहा है। आपको एक्स की जो भी वैल्यू लग रही है ना, रेंडमली यहाँ पे, समय को आगे भी चाहिए होगा, ओरिजिन पे भी कर सकते हो आप। अगर किसी को लग रहा है ओरिजिन पे स्लोप चेक करना है, तो एक्स इक्वल टू कितना यहाँ पे, रख दो जीरो। -1 का स्लोप है, मतलब ऐसे बन रहा है ये। यहीं से टाइम कांस्टेंट का रिप्रेजेंटेशन आया था नेटवर्क थ्योरी में। ऐसा हो गया। अब उस पॉइंट को पढ़ना है एक बार। Hence the derivative of increasing function is positive and the derivative of the decreasing function is, हाँ, बनाओ इसको। और एग्जाम्पल वही लिया है जो रिलेटिवली आसान है। आसान है। कुछ याद आया? संदीप भाई खुद डिप्रेशन के शिकार थे कोविड टाइम पे। कल की क्लास पे हमारा मैक्सिमा और मिनिमा चालू हो जाएगा। तो मैक्सिमम मिनिमा को पढ़ने के लिए पहले हमें इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन पता होना चाहिए। छोटा सा टॉपिक रह गया है, कॉन्वेक्सिविटी एंड कॉन्केविटी। बना लिया अभी? लिखो ऑब्जर्वेशन। वो ग्राफ का डेफिनेशन या एक्सप्लेनेशन अब तक चल रहा है। आगे लिखो ऑब्जर्वेशन। इफ द डेरिवेटिव इज जीरो, कहां पे है जीरो डेरिवेटिव? बी पे देखो, ब्लू लाइन का स्लोप बताओ जीरो। एंड डी पे देखो, ऑरेंज लाइन का स्लोप बताओ। हाँ, अभी इसी का डिस्कशन चल रहा है। इफ द डेरिवेटिव इज जीरो एज लाइक पॉइंट बी एंड डी, एज लाइक पॉइंट बी एंड डी, then y is neither increasing nor decreasing. Then y is neither increasing nor decreasing. Then y is neither increasing nor decreasing.
In such case, we can say that function is stationary. In such case, we can say the function is stationary and the slope at the point is zero. And the slope at the point is zero. कौन सा पॉइंट स्टेशनरी पॉइंट है? बी और डी। बी और डी में आप एक बार स्लोप निकालो, तो ब्लू और ऑरेंज लाइन का स्लोप कितना आ रहा है? ठीक। एक बार कैलकुलेटर में टेन 135 डिग्री निकालना। दिस इज 10 एंड डिग्री ऊपर लिखा हुआ है 135। ऑप्टिव्स एंगल में स्लोप क्या आ रहा है? फिर 1045 हम सबको पता है, वी आर कंसिडरिंग एन एग्जांपल, एंड 10 लिख 100 डिग्री ले लेते हैं, इज ग्रेटर देन 90। अगेन स्लोप नेगेटिव आ रहा है, ठीक। बस हेडिंग लिख लो इसके बाद। कॉन्केविटी। कॉन्केविटी एंड कॉन्वेक्सिविटी। कॉन्वेक्सी क्या बोलेंगे इसको? कॉन्वेक्सी, जो भी है लिखो। कॉन्केव कॉन्वेक्स। CONVEXITY। क्या प्रोनाउंसिएशन होगा इसका? कॉन्वेक्स सिटी। कॉन्वेक्स सिटी, हाँ हाँ, गुड। फ्लो फ्लो में आ गया। कॉन्केविटी और कॉन्वेक्सिटी। हाँ ठीक है। लिख ही लो यार डेफिनेशन इसका। पहले कॉन्केविटी लिखो। कॉन्केविटी, if a portion of the curve on both side of a point, if a portion of a curve on both side of a point, however small it may be, if the portion of the curve on both side of a point, however small it may be, lies above the tangent, lies above the tangent, ब्रैकेट में लिखना, at point D, at point D। एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं मैं। इफ अ पोर्शन ऑफ द कर्व on both side of a point, however small it may be, lies above the tangent in bracket at point D, then the curve is said to be concave upward. Then the curve is said to be concave upward. इधर देखो, इस D पॉइंट पे मैं कुछ सेगमेंट कंसिडर कर लूं, however small it may be, तो D पॉइंट वैली पॉइंट है। उसके बाद सारा पॉइंट ऑन द ग्राफ इज अबव दैट पॉइंट। उसी पॉइंट को क्या कह रहे हैं? उस टेंजेंट से, अगर आप टेंजेंट से लेफ्ट और राइट चले जाओ, हाउएवर स्मॉल इट में भी बोल रहा है, इस टेंजेंट वाले पॉइंट से आप लेफ्ट और राइट चले जाओ, जो भी पॉइंट है उसके ऊपर दिखाई देगा, तब हम क्या कहेंगे उसको? कॉनकेव अपवर्ड। एक साथ याद करोगे तो याद रह जाएगा, कॉनकेव अपवर्ड। फिर से रिपीट कर देता हूं। क्या डी पॉइंट पे क्या बनाया हम लोगों ने? एक छोटा सा सेगमेंट कंसिडर करो उसी टेंजेंट पे। अब आपको जो भी पॉइंट दिखाई दे रहा है, वो येलो लाइन, वो सारे पॉइंट उसके ऊपर है। तो उस पॉइंट का नाम क्या है? कॉनकेव पॉइंट। नहीं, ये सब नहीं कहेंगे, वो तो स्टेशनरी पॉइंट था। कॉनकेव तो ओवरऑल बिहेवियर ऑफ द ग्राफ को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। डी पॉइंट पे हम बना रहे टेंजेंट, तो टेंजेंट उस पॉइंट से सारा पॉइंट जो भी है कर्व का, वो ऊपर ही लाई कर रहा है। लेकिन डी और बी पॉइंट कॉनकेव पॉइंट नहीं है। कौन सा पॉइंट है? स्टेशनरी। स्टेशनरी पॉइंट की डेफिनेशन बताओ। उस पॉइंट पे डेरिवेटिव लोगे तो स्लोप जीरो आएगा, और वही वाला पॉइंट मैक्सिमा और मिनिमा कहलाता है। इसलिए देखो, इस ग्राफ में एक बार नॉर्मली चेक कर लेते हैं। बी पॉइंट मैक्सिमा है और डी पॉइंट क्या है? तभी लोग कहते हैं डेरिवेटिव लेना है और जीरो पुट करना है। तो डेरिवेटिव लिया इस ग्राफ का, डेरिवेटिव ए पॉइंट पे जीरो है क्या? इस ग्राफ का डेरिवेटिव लिया,
और 0 के बराबर रखा, तो जो पॉइंट मिलेगा ना वो बी पॉइंट का कोऑर्डिनेट मिलेगा आपको। ये रूट्स निकालोगे उसका और यहां पे निकालोगे आप। तो पॉइंट डी मिनिमा है, पॉइंट बी मैक्सिमा है, और जब आप वैल्यू 0 से इक्वेट करते हो तो 0 से इक्वेट करने की खास वजह दिखाई दी, क्योंकि स्लोप कितना है, 0। और जब आप इक्वेट करोगे तो यहां वाला पॉइंट मिलेगा ना कि वो वाला पॉइंट, क्योंकि बी पॉइंट ये थोड़ी ना है। वो तो बी पॉइंट नॉर्मल पॉइंट है, बी पॉइंट ये नहीं पता ना एक्स कोऑर्डिनेट है ना वाई कोऑर्डिनेट है। बी उस ग्राफ का पॉइंट है। ऐसे मेंशन किया था क्या, जैसे पहले मैंने मेंशन किया था, ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस जब मैं आपको पढ़ा रहा था। ये देखो ये पॉइंट है, कोऑर्डिनेट थोड़ी मेंशन किया, तो कोऑर्डिनेट अगर आपको पी का मेंशन करना पड़ेगा तब आप लिखोगे ए कॉमा एफ ऑफ ए, और अगर आपको क्यू पॉइंट का कोऑर्डिनेट मेंशन करना पड़ेगा तो आप लिखोगे एक्स कॉमा वाई, दैट मींस ए प्लस एच कॉमा एफ ऑफ ए प्लस एच। यहां तो वो सिर्फ पॉइंट था, वो बता रहा था देखो इस पोजीशन पे है हम लोग तो क्या क्या पॉसिबिलिटी मिल रही है। हो गया अभी? ठीक है, आगे लिखो। कॉन्वेक्सिटी, कॉन्वेक्सिटी इन अ पोर्शन ऑफ अ कर्व, इन अ पोर्शन ऑफ अ कर्व on both side of the point, in the portion of the curve on both side of a point lies below the tangent, lies below the tangent, lies below the tangent, now in bracket at point B। उस बी पॉइंट पे चले एक बार। बी पॉइंट पे टेंजेंट बनाया तो सारे पॉइंट उस कर्व के कहाँ लाई कर रहे हैं, टेंजेंट से नीचे। तब उस पॉइंट को क्या कहोगे, लिख लो। देन द कर्व इज सेड टू बी, देन द कर्व इज सेड टू बी कॉन्वेक्स अपवर्ड। सही तो लिखा है, कंफ्यूज क्यों कर रहे हो? तो इधर मैंने गलत लिखा है इधर पे, उधर से वैसे अल्टर कर दिया था उसको। डेफिनेशन लिखाकर सही किया अभी। देन द कर्व इज सेड टू बी कॉन्वेक्स अपवर्ड। अब आपको याद करना है, एक दिन का टाइम दे रहा हूं। कॉनकेव डाउनवर्ड और कॉन्वेक्स अपवर्ड, याद कर लो। ये भी है, इसको भी देख लेता हूं मैं। सही लिखा हुआ है, हर बार गलत नहीं लिखूंगा। अपवर्ड है ना, मतलब एक्सप्लेनेशन बस है, थ्योरेटिकल पार्ट बेसिक है। इधर देखो, अपवर्ड मतलब जैसे मैं सिर्फ थ्योरी बिल्ड कर रहा हूं जिसे लॉन्ग टाइम तक रिटेन कर पाओगे आप। अपवर्ड मतलब यहां या नीचे, यहां पे खड़े हो जाओ, देखो डाउनवर्ड की तरफ है ग्राफ, फिर यहां पे खड़े खड़े हो जाओ, कर्व दिख रहा है। स्पून का दो एंड ले ले क्या हम लोग, स्पून का दो एंड ले ले, बाउल बोलते नहीं एक्चुअली, बॉल क्या बोलते हैं उसको, बोल, हाँ तो भाड़ में गया बाउल, ठीक है। इतना ज्यादा इंग्लिश को टफ कर दिया ना, बिजी मत कहो ये कहो अबे, व्यस्त हूं मैं बोलता हूँ। यहां पे खड़े हो जाए अभी, आपको उभरा हुआ ये वाला वर्ड याद रहेगा, वैसा दिख रहा है, और ये एक कटोरी की तरह है। तो यहां पे आप ऐसे उल्टा थोड़ी नहीं करोगे इसको। मैंने वही कहा ना, कटोरी को देखने के दो तरीके हैं। अब पढ़ा होगा ना इंजीनियरिंग ड्राइंग करके, टॉप व्यू, इसलिए कंफ्यूजन हो रहा है वो। तो अपवर्ड का मतलब है, ऐसे हम अगर ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो हम इमेजिन कर लेते हैं हम ग्राफ को हर बार ऊपर से ही ऑब्जर्व करेंगे, ये मान ले। जिससे क्या हो जाएगा, एक कन्वेंशन सेट हो जाएगा। हर बार जब हम ग्राफ को ऑब्जर्व करेंगे तो ऊपर से ही ऑब्जर्व करेंगे। तो यहां पे आपको क्या दिख रहा है, कॉन्वेक्स। ये जो गाड़ी का मिरर जो होता है वो क्या होता है, कॉन्वेक्स मिरर होता है। वो हल्का सा उभरा हुआ दिखता है क्या? नहीं, वो तो फ्लैट दिखता होगा आपको।
ऐसे छू के देखो, यहां पे खड़े हो जाओ। ये क्या दिख रहा है? कॉनकेव। वही सही है, एक तरीका बस बिल्ड कर लो, आपको जब भी ग्राफ को देखोगे आप कहां से देखोगे? ऊपर से। कॉनकेव क्या बताया था मैंने? केव की तरह दिख रहा है। और हमेशा दोनों बार जो वर्ड यूज कर रहे हैं वो क्या है? दोनों बार जो हम वर्ड यूज कर रहे हैं अपवर्ड ही है, तो हमारा ऑब्जर्वेशन हर बार ग्राफ का ऊपर से ही होगा। केव, तो कॉनकेव अपवर्ड, ऊपर से देखो कॉन्वेक्स अपवर्ड फिक्स। याद करके आना आप कुछ भी करके। क्योंकि पॉइंट ये है ना, आपको डबल डेरिवेटिव में जैसे हम लोग क्या होता है, जैसे जितने टीचर मेरे को मैं पढ़ाते हुए देख रहा हूँ, उन लोग क्या कहेंगे पता है? डबल डेरिवेटिव लो, चेक करो नेगेटिव आ रहा है या पॉजिटिव आ रहा है। मैं कहूंगा डबल डेरिवेटिव लो और चेक करो कॉनकेव अपवर्ड आ रहा है। देख लेता हूँ। कॉन्वेक्स अपवर्ड आ रहा है हर बार। ये कहूंगा मैं, तो ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस ऑफ टेकिंग डबल डेरिवेटिव इज कॉन्वेक्सिविटी। हाँ जो भी है, कॉन्वेक्सिटी एंड कॉन्केविटी। याद करके आना यार वर्ड को। डबल डेरिवेटिव का सिग्निफिकेंस बता रहा था मैं आपको। नहीं तो मैं ये भी कह सकता था, याद है आपको कल की क्लास में डिफरेंशिएशन चालू हुआ था? मेरे को खास वजह वही था ना, मैंने कहा था ना मैं पढ़ा सकता हूँ, लेकिन तब जब जजमेंटल ना हो आप लोग। कल की क्लास पे देखो, एक बार डेरिवेटिव लिया था हम लोगों ने, शुरू होने से पहले डिफरेंशियल प्लॉट प्लॉट द गिवन ग्राफ फंक्शंस। उसमें लिखा था कि ये वाला जो ग्राफ है वो रेले डेंसिटी फंक्शन में काम आएगा। ठीक है, याद आ रहा है? अब देखो, डबल डेरिवेटिव लिया था, डबल डेरिवेटिव लिया था और पॉजिटिव आया था। नहीं क्या? डबल डेरिवेटिव में पॉजिटिव लिखा है आपने यहाँ पे? अच्छा नेगेटिव लिखा है, ओके ओके, यहाँ पे डबल डेरिवेटिव में क्या आ रहा था? ठीक है। डबल डेरिवेटिव का ज्योमेट्रिकल सिग्निफिकेंस यही है, कॉन्वेक्सिटी और कॉन्केविटी। यही आगे आपको बताऊंगा। उसको बताने के लिए मेरे को लगा कि ये वाला पार्ट मैं समझा देता हूं। डबल डेरिवेटिव जब भी हम लेंगे किसी ग्राफ का, तो ग्राफ ये तो ऐसा होगा। डबल डेरिवेटिव का मतलब ये सिग्निफिकेंस है, या तो ये सिग्निफिकेंस है। और हमेशा ऑब्जर्वेशन स्किल कहां से होगा हमारा? इसको क्या कहोगे? एक को याद करो, ये केव टाइप लग रहा है ना? हाँ, क्या बोल रहा था, गड्ढा? वैसे याद करके आना जो भी है। सी यू टुमारो।